5 फरवरी 2025 को दिल्ली में नए विधानसभा के चुनाव हुए। 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। वोटर टर्नआउट 57.89% रहा। ये 2020 के चुनाव के 62.59% से कम था। 1.56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। नतीजे 8 फरवरी 2025 को आएंगे। सभी बड़ी पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी था। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही थी। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीतना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में थी। वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने मिली जुली तस्वीर दिखाई। ज्यादातर पोल्स में बीजेपी की जीत के आसार दिख रहे थे। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल ने बीजेपी को 51 से 60 सीटों के साथ अच्छी जीत की भविष्यवाणी की। पोल डायरी, पी मार्क और चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने भी बीजेपी को आगे बताया, लेकिन कम अंतर से। अगर ये अनुमान सही निकले तो दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार का नारा लोगों को पसंद आया लगता है। एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। वी प्रिसाइड और के सर्वे जैसे कुछ पोल्स में आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन ज्यादातर में वो बीजेपी से पीछे है। अगर ये हार हकीकत बनती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 12 साल के राज का अंत हो जाएगा। कभी दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को और निराशा हाथ लगी। एग्जिट पोल्स में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब बताया गया है। वो दहाई का आंकड़ा भी पार करती दिखाई नहीं दे रही। ये नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस अभी भी लोगों से जुड़ नहीं पा रही है। दिल्ली के चुनाव हमेशा से राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। बीजेपी की जीत को उसकी नीतियों पर मुहर माना जाएगा। इससे उसे 2025 के आम चुनावों से पहले एक जरूरी बल मिलेगा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते। असली नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। तब तक दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है। शहर एक दौराहे पर खड़ा है और 8 फरवरी के नतीजे अगले 5 साल की दिशा तय करेंगे।